अब मेरा यहाँ पे एक काम हो गया कि यार मुझे पता चल गया कि यार ग्रेजुएट इसको चाहिए और ये किसी से रिकग्नाइज होना चाहिए। अब उसमें दोबारा क्या कह रहा है कि यार विद एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस आप वर्किंग ऑन कंप्रेसर बेस्ड मशीन्स एंड ऑपरेटर मशीन्स लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट। सही है। तो अब ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी यूनिवर्सिटीज होगी उसमें प्लांट्स मतलब इंडस्ट्रीज होगी तो उसमें मेंटेनेंस का काम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ मैकेनिकल का, तो मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास मैक्सिमम बराबर होता है 3 ईयर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस कम है, तो मैं इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये ऑनलाइन अप्लाई हुआ तो मैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो पाकिस्तान की जो मार्केट है ना आजकल कोरोना की वजह से वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और इंजीनियर्स हर साल बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह होते हैं ना कि वो कहते हैं कि यार इसको कौन अप्लाई करेगा, उसके बाद तो सारे अप्लाई कर चुके होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो डिसऑर्डर हो जाते हैं और वो अप्लाई नहीं करते। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो जो इस तरह सारे इस तरह सोचते हैं तो बहुत कम लोग अप्लाई कर लेते हैं। तो उसमें आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा होते हैं। सही है। तो वो फिर वहाँ पे आपके साथ कंपटीशन कम होगी। तो अगर आपके 10 ईयर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको वो कॉल ज़रूर करेंगे, तो आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप टेस्ट दे देंगे, इंटरव्यू दे देंगे, फिर अगर आप उसके बाद होते ही नहीं होते वो तो अल्लाह की मर्जी है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। लेकिन आप लोगों ने अपनी एफर्ट्स करनी है। फिर उसके बाद ये कहता है कि एज की लिमिट क्या है, 45 से ज़्यादा होना नहीं होना चाहिए। सही है। तो ये उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का आता है। सही है। फिर उसके बाद ये उसके जो प्रोसीजर है यहाँ से फॉर A6 कॉपीज आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसके सारे रूल्स है कि आपने किस तरह अप्लाई करेगा। फिर उसके बाद B to E यहाँ से लेके असिस्टेंट मैनेजर से लेके इलेक्ट्रीशियन तक वो जो सारे BPS 16 के पोस्ट हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या है, एप्लीकेशन विद करिकुलम वाइटे CV चाहिए, अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्लीट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो मैट्रिक से लेके डोमिसाइल और उसको इंक्लूड करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ मिला के, और 2 तस्वीरें उसके साथ लगानी होगी कॉपी, और उसको अटेस्ट करना होगा। सही है। फिर उसके साथ आपने पे ऑर्डर 500 रुपये का बनाना होगा। और किसके नाम पे, कि डायरेक्टर HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। ये इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री के नाम पे आपने 500 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होता है। अब ड्राफ्ट बनाने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये आपको फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जो बंदे इंटरेस्टेड होंगे तो वो कमेंट्स में बता दें कि सर जी ड्राफ्ट किस तरह बनाते हैं, ये पे ऑर्डर किस तरह बनाते हैं, स्लिप क्या होता है। और उसके साथ साथ ये जो एसएसबी के लिए जो बंदे अप्लाई करते थे उसके साथ वो पोस्ट ऑफिस से वो निकलना पड़ता है, पे ऑर्डर निकालनी पड़ती है, वो अलग सी होती है। तो वो किस तरह निकालते हैं, तो फिर उसके लिए वो अलग सा प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सही है। तो ये इसके नाम पे आपने पे ऑर्डर बनाना है। 16 ईयर जो 16 स्केल का है उसके लिए 500 है, और जो उससे ऊपर के स्केल है उसके लिए 1000 रुपये। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्या हो रही है, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो रही है कि मस्ट बी रीच विद इन 15 डेज। ये गवर्नमेंट्स में जो जितनी भी गवर्नमेंट्स की यूनिवर्सिटियां हैं या जो भी है, तो वो क्या करते हैं, वो अब ये गवर्नमेंट जो अगर ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है तो इसमें ज्यादातर ये काम होता है कि लोग अप्लाई करते हैं लेकिन वो डेट को नहीं देखते। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन 15 डेज, विद इन 15 वर्किंग डेज। तो ये क्या है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से 15 डेज। तो ये मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास अब ये एड क्या है, ये 23 फरवरी को रिलीज हुआ है। तो 10 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा होता। तो फिर आपने 23 से प्लस 15 डेज ऐड करके उससे उसके हिसाब से आपने देखना है कि मेरे पास 2 हफ्ते, 2 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इसको पोस्ट ऑफिस पे भेजना है। जब आपने पोस्ट ऑफिस पे इसको भेजना है तो इसके अलग दिन लगते हैं, और अगर आपने TCS पे डालना है तो इसके अलग दिन लगते हैं। तो TCS पे फिर उसकी पे भी उसकी ज्यादा होती है या कम होती है, और उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की भी पे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली होती है। सही है। तो फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के उसका साथ ड्रॉप लगा के, सही है, एप्लीकेशन भी इसके साथ चाहिए। सही है। तो ये एप्लीकेशन इसके मेन पेज का जो यहाँ पे इसका जो पेज है ना यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उस पर चले जाएंगे। वहां से डाउनलोड्स में हमने एप्लीकेशन को देख लेना है और एप्लीकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। सही है। लेट सपोज अगर कोई बंदा है और इसका एक्सपीरियंस बराबर आ रहा है, इस इलेक्ट्रिशियन के साथ आ रहा है और लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट के साथ आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पे लिख के इसी टेप को मैंने यूज करना ताकि मेरे साथ टाइम सेव हो और मुझे पता चले कि मेरे पास कितने टेप रहते हैं अभी। तो मैं क्या कर लूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सही है। और इसमें मैं देख लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ, इसके पेज पे चला जाता हूँ, वहां से मैंने
जॉब के कैरियर या उसका कैरियर होगा या जॉब्स होंगे, उसके टैब पे डाउनलोड्स में एक फ़ाइल पड़ा होगा, तो मैंने तलाश करना होगा, सही है? तो ज़्यादातर ये डाउनलोड्स अभी आ गया है, ये मैंने न्यू टैब में खोल दिया। अब इसमें देखता हूँ कि इसमें एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे ओरिजिनल पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, सही है? तो वो भी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी ये जॉब पोर्टल आ रहा है, सही है? तो ये इसका जॉब पोर्टल आ रहा है, तो ये वाला तो नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ, सही है? तो सॉरी, ये टैब्स का कुछ इशू आ रहा है अभी। अब यहाँ पे ये टैब मेरे साथ छुपे हुए, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह खोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मेन पेज के डाउनलोड्स आ गए, लेकिन मैंने इसमें वो देखना है डाउनलोड्स के, वो बेसिकली मैंने देखना है कि वो फॉर्म कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब ये है ना कि मैंने ये जो पेज था इसमें इसके इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे एम्बिग्विटी हो गई कि मसला क्या है, क्योंकि इस पेज पे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आपके पास वो वाला पेज नहीं आ रहा था कि इसमें एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, सही है? तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने गूगल पे दोबारा सर्च मारी है, और मैंने क्या कर दिया है, मैंने कर दिया है कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की बजाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के पेज पे सर्च किया है, इस टाइटल को लेके। जब इसको मैंने सर्च कर दिया तो इसके हिसाब से मुझे फर्स्ट 3 पेजेज़ आए। उसमें मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इससे मुझे वो ओरिजिनल एडवर्टाइज़मेंट आ गई, सही है दोबारा से। फिर उसके बाद ये वाला जो उसका ओरिजिनल ऑफ़िशियल पेज है ना उस सेंटर का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज़, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वो आया। जब वो आ गया तो उसमें मैंने करियर में सर्च कर दिया, करियर में ये वाला एडवर्टाइज़मेंट ये आ गया। डेटेड क्या है 23 फरवरी, आज अपडेट है, और उसमें क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर है, असिस्टेंट मैनेजर है, एचआर है, तो लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट ऑपरेटर है और इलेक्ट्रिशियन है, एक-एक पोस्ट है इसकी, ठीक है? तो मैंने दोबारा इसमें देख लिया कि हाँ, ये वही वेबसाइट है, कि ये वही वेबसाइट है, ऑथेंटिक है, कि नहीं ये वही ऐड है, कि नहीं है ये कोई और है, सही है? तो इसमें वही ऐड आ रहा है, जब वही ऐड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पेज सही है। तो मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ, जब बैक चला जाता हूँ उसके नीचे आके यहाँ पे क्या है सिंपल क्विक लिंक्स, तो उसमें क्या है डाउनलोड्स, तो डाउनलोड्स में क्या होगा इसका फॉर्म पड़ा होगा, ये देखें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फैकल्टी पोजीशंस, सही है? तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, सही है? तो ये अभी आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर देना है, सही है? डाउनलोड करके ये सारा जो प्रोसीजर है ना इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रूटनी फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सही है? ये ऑफिस यूज के लिए पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है ना ये टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 23 फेब, सही है? 23 फेब 2021, सही है? उसके बाद पोस्ट अप्लाई फॉर, तो मैं क्या करूँ, लेट्स सपोज मैंने अप्लाई करना है, मैं लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट ऑपरेटर पे अप्लाई करना है, तो लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट ऑपरेटर, लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्लांट ऑपरेटर, सही है? तो फिर उसके बाद थ्रू प्रॉपर चैनल, वो तो प्रॉपर चैनल एब्सेंट थ्रू प्रॉपर चैनल, सही है? डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ये इसका डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा डिपार्टमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग है ना। तो जॉब्स इन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, सही है? तो ये डिपार्टमेंट है, सही है? तो ये मैंने कब कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है उधर, या मैं सिंपली इसको वो कर लेता हूँ, आपने उसको किसी लिख भी सकते हो, तो टाइम सेविंग भी आपका एक इशू है ना, तो वो आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपने क्या कर रहे हो, तो ये वही डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, सही है? तो वो कर लिया, फिर इसमें यहाँ पे डेटा लिख दो कि अली, जो मेरा नाम है, सही है? फिर उसके बाद फादर नेम, मेरा मेलिंग एड्रेस के आप मेल जिसके थ्रू आपको मैसेज आ जाना है एप्लीकेशन टेस्ट के लिए, और इंटरव्यूज के लिए जो लेटर आएगा ऑफिशियल, और जब आपकी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह, तो आपको जो ऑर्डर मिलेगा तो वो मेलिंग एड्रेस पे होगा। परमानेंट एड्रेस वो है जहाँ पे आप पैदा हुए, लेकिन आप वहीं अब वहाँ पे रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, लेकिन वो आपका परमानेंट एड्रेस है जो वहाँ पे आप पैदा हुए हो,
क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो पैदा गाँव में हो जाते हैं, लेकिन जॉब की खातिर उसके अम्मी-अब्बू माइग्रेट कर जाते हैं सिटी को, लेकिन वहाँ पे अब वो सिटी पे रह रहे होते हैं, लेकिन ये पैदा गाँव में हुआ है, तो आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अलग है। तो इसका मतलब ये अगर आप ज़्यादातर अब